हालेलुया। सभी को जय मसीह के। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खास बात करने वाला हूँ। बहुत ही अहम बात है। इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे, मुझसे, हम सभी से वो कुछ बात करना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह खुद को कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो चरवाहा मतलब जो भेड़ की रखवाली करता है। चरवाहा मतलब जो भेड़ को सही समय पर खाना खिलाता है। चरवाहा मतलब जो भेड़ को सही समय पर पानी पिलाता है। चरवाहा मतलब जो भेड़ के आगे आगे चलता है। चरवाहा मतलब कि जब भी कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई मुश्किल भेड़ के ऊपर आती है, तब चरवाहा भागकर वो भेड़ के आगे जाकर खड़ा हो जाता है, ताकि कोई भी जंगली पशु, कोई भी ऐसी बुरी बात वो भेड़ का नुकसान ना कर सके। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि परमेश्वर आज हमसे वो क्या कहना चाहते हैं। और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसका 11 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो यहाँ पर लिखा है कि अच्छा चरवाहा, प्रभु यीशु मसीह सब बोलते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ के लिए क्या देता है? जान देता है, वो प्राण दे देता है। तो अगर प्रभु यीशु मसीह चरवाहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। किसके लिए? भेड़ के लिए। तो जो प्रभु यीशु मसीह खुद को चरवाहा बोलते हैं और सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा चरवाहा बोलते हैं, तो क्या जो प्रभु यीशु मसीह, जो चरवाहा भेड़ के लिए अपना प्राण दे सकता है, भेड़ के लिए अपनी जान दे सकता है, तो क्या वो भेड़ की जान ले सकता है? जो अपनी भेड़ को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसको भेड़ के अलावा कोई और बात दिखाई ही नहीं देती। वो भेड़ को इतना प्रेम करता है कि भेड़ के ऊपर कोई भी विपत्ति आ पड़े, भेड़ के ऊपर कोई भी शत्रु शैतान हमला करे, तो वो चरवाहा खुद वहाँ खड़ा हो जाता है भेड़ के आगे, ताकि भेड़ का कोई नुकसान ना हो। तो इसका मतलब एक चरवाहा और उसकी भेड़ उसको जान से भी प्यारी है। और जिस चरवाहे को उसकी भेड़ जान से प्यारी है, तो क्या वो चरवाहा किसी भेड़ की जान ले सकता है? अगर आपने कभी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये बात सोचने वाली है, ये बात समझने वाली है कि भेड़ की चरवाहा जान ले सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जी हाँ, एक भेड़ उस भेड़ की चरवाहा जान ले सकता है, उसको मार सकता है। कैसे? जब परमेश्वर ने अब्राहम को बेटा दिया, और बेटा था इसहाक। अभी इसहाक काफ़ी जवान हो चुका था, काफ़ी जवान हो चुका था, तो अब्राहम काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। और इसहाक तकरीबन 33 साढ़े 33 साल का था, और अब्राहम
तकरीबन 133 साल के या 33 साल के थे। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, अब्राहम अपने बेटे इसहाक उसको होम बलि कर। तू उससे बहुत प्रेम करता है, लेकिन मैं कहता हूँ उसकी होम बलि कर। अभी अब्राहम ने अपने 2 नौकरों को लिया, अपने बेटे को लिया, और जो उसको सामान चाहिए था वो सामान लेकर वो चल पड़ा, जो जगह परमेश्वर ने उसको बताई थी। तो चल पड़ा, तो उस जगह पर पहुंच भी गए, और बीच में कहीं पर इसहाक ने अपने पिता से बात की होगी, और की भी, कि पापा हमारे पास अग्नि है, छुरी है, लकड़ी है, सब कुछ तो है हमारे पास, लेकिन होम बलि के लिए हमारे पास कोई पशु नहीं है, कोई भेड़ नहीं है, कोई मेमना या कोई भेड़ नहीं है। तो अब्राहम ने बोला, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, परमेश्वर सब कुछ बंदोबस्त करेंगे। तो जब ये लोग वहाँ पर पहुँच गए और नौकर लोगों को उसने नीचे छोड़ दिया और इसहाक को लिया और खुद वो पहाड़ के ऊपर चले गए। अभी वहाँ पर तैयारी कर ले, इसहाक को बांधकर उस वेदी के ऊपर डाल दिया। अभी वो इसहाक को बलि करने ही वाले थे, तभी परमेश्वर ने एक आवाज़ लगाई, अब्राहम ठहर, इस लड़के को कोई नुकसान मत पहुंचा। और ये बात हुई, और उसके बाद मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा इसके उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 12 वचन से। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखो, परमेश्वर ने बताई, उसको बात बताई कि मैं जान गया हूँ कि तू मेरा भय मानता है, मेरा डर मानता है। फिर 13 में लिखा है, तब अब्राहम ने आंखें उठाईं और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अंत अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। देखो, अब्राहम ने देखा और अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों में से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। एक मेढ़ा, इसको लिखा है रैम, और ये भी भेड़ की नस्ल में है, और ये झाड़ी में फंसा हुआ है। फंसा कैसे है? इसके सींग। और उसके बाद परमेश्वर ने बोला, इसको ले, इसको काट, इसकी होम बलि कर। तो देखो, क्या ये भेड़ की नस्ल में से नहीं था? क्या ये भेड़ नहीं थी? ये भेड़ की नस्ल में था, भेड़ ही था, लेकिन इसकी होम बलि ली। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला, अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा तो भेड़ के लिए अपनी जान देता है, अपने प्राण देता है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह जो अच्छे चरवाहे हैं, जो उत्तम चरवाहे हैं, जो सर्वश्रेष्ठ चरवाहे हैं, क्या वो किसी का प्राण लेंगे? लेकिन यहां पर तो प्राण लिया यहां पर प्राण लिया। तो प्राण लेने का कारण क्या था? क्या ये बकरी थी? क्या बकरा था? ना तो ये बकरी थी, ना ये बकरा था, लेकिन भेड़ की नस्ल में था, मेंढा। लेकिन इसमें कुछ गलत बात थी। सबसे पहली बात, इसके सींग थे। अभी सींग क्यों होते हैं? सींग होते हैं सामने वाले का नुकसान करने के लिए। सींग होते हैं किसी को मारने के लिए। तो आज कलीसियाओं में, आज मंडलियों में ऐसा है। खुद को विश्वासी बोलने वाले, खुद को प्रभु के भेड़ की समानता में बोलने वाले, उनके पास सींग है। वो किसी दूसरे विश्वासी को टक्कर मारते हैं। तो भेड़ नहीं है, एक विश्वासी को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह कोई चरवाहे नहीं है,
वो जो भेड़ की रखवाली करता है, भेड़ को सबको समय पर देता है, वो चरवाहे के बारे में बताते हैं प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि भेड़ का काम है अपने चरवाहे के पीछे सर झुका के चलना। तो भेड़ कभी भी दाएं या बाएं नहीं जाती, अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती है और अपने चरवाहे के पीछे चलती है। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ सींग, तो भेड़ कोई और नहीं, वो विश्वासी है। तो आज विश्वासी लोगों के सर में सींग निकले हुए हैं, वो दूसरे विश्वासी को टक्कर मारते हैं। कौन कैसा मसीह में चल रहा है उसको देखते हैं, उसको जानते हैं, बाद में उसकी निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, मतलब टक्कर मारते हैं उसको, किसी का नुकसान कर देते हैं, किसी को घायल कर देते हैं अपनी बातों से। तो ये क्या है? ये मंडली में, ये कलीसिया में और ये झुंड में ऐसे मेढे हैं जो टक्कर मारती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह भेड़ की जान नहीं लेंगे, प्रभु यीशु मसीह भेड़ को मारेंगे नहीं। अरे प्रभु यीशु मसीह तो भेड़ से बहुत प्रेम करते हैं, भेड़ के लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह भेड़ को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह कैसे भेड़ को मतलब वो मार सकते हैं? कैसे भेड़ का प्राण ले सकते हैं? कैसे भेड़ को वो मतलब ऐसा बोल सकते हैं इसकी होम बलि दे दो? तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी भी भेड़ की जान नहीं लेते। मतलब विश्वासी, भेड़ मतलब विश्वासी। तो ऐसे विश्वासी को कभी भी प्रभु यीशु मसीह बाहर नहीं निकालेंगे, जो उसकी अधीनता में चलता है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है। लेकिन जो सींग निकाल चुका है, जो सींग निकाल कर चलता है, जो सींग निकाल कर किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे मेंढे को, ऐसी भेड़ की, चाहे वो नस्ल में से ही या भेड़ की नस्ल में से ही, तो ऐसी भेड़ को, ऐसे मेंढे को प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेंगे। उसकी होम बलि होगी होगी होगी। तो उस भेड़ का फंसा क्या था? झाड़ियों में सींग तो फंसा था। और दूसरी बात, ये रैम मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता था। नपुंसक, खुसरा बोलते हैं जिसको, खोजा बोलते हैं जिसको, ये उस कैटेगरी में, उस जाति में आता था। ये ऐसा सुना है मैंने कि रैम का जो मतलब है वो नपुंसक होता है, जिसको बोलते हैं नामर्द, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता उसका जिंदा रहकर फ़ायदा भी क्या? तो इसमें दो बातें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। एक तो सींग निकले हुए हैं और ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको, मुझको, हम सभी को क्या कहना चाहते हैं इस वचन से? वो यही कहना चाहते हैं कि अगर सींग हैं तो सींग तोड़ डालो अपने। अगर तुम अपने सींग से किसी को घायल करते हो, किसी को जख्मी करते हो, किसी को नुकसान पहुंचाते हो, तो बंद करो ये किसी को घायल करना, बंद करो किसी का नुकसान करना, बंद करो किसी को टक्कर मारना। तो आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से ये कहना चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर आप बरसों से मसीह में हो, खुद को विश्वासी समझते हो, तो कितनी आत्मा जीती आपने? आत्मा जीतना मतलब बच्चे पैदा करना। कितने बच्चे पैदा किए अपने? आप पुरुष हो सकते हो, आप औरत हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो आप, लेकिन परमेश्वर का वचन सभी के लिए एक समान है, सभी के लिए एक समान है। तो क्या कोई आपने बच्चा पैदा किया? आप 12 साल से, 15 साल से, 18 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 35 साल से विश्वास में हो, कोई बच्चा पैदा किया आपने? अगर बच्चा नहीं पैदा किया तो आप रैम मतलब नपुंसक, मतलब खोजा, मतलब हिजड़ा, मतलब हिजड़ा जो बच्चे पैदा नहीं करता। बच्चे पैदा करना मतलब आत्मा जीतना। कितनी आत्मा जीती आपने? आत्मा जीतना मतलब उनको सच्चे विश्वास में लेकर आना, सच्चा उनको पश्चाताप होना, उनको सच्चा बपतिस्मा दिलाना, पवित्र आत्मा दिलाना। ये है आत्मा जीतना, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना। ये है आत्मा जीतना, ये है बच्चे पैदा करना। तो अगर जो भेड़ के रूप में है, अगर उसके अंदर ये काम है, वो हिजड़ा है, बच्चे पैदा नहीं कर सकता,
वो सींग वाली भेड़ है तो उसको ज़िंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, तो उसको प्रभु यीशु मसीह मार डालेंगे। लेकिन जो भेड़ है, भेड़ क्या करती है? वो हमेशा अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है, कभी दाएं कभी बाएं नहीं जाएगी। चरवाहे की आवाज़ सुनेगी तो चरवाहा भी उसकी देख रेख करेगा, उसको खाना देगा, उसको पानी देगा, और उसके ऊपर जब भी कोई विपत्ति आएगी तो चरवाहा उसके लिए, उसकी रखवाली के लिए आप आगे खड़ा हो जाएगा। तो भेड़ क्या करेगी? भेड़ बच्चे पैदा करेगी। भेड़ मतलब विश्वासी। विश्वासी क्या करेगा? वो आत्मा जीतेगा। अगर आप आत्मा नहीं जीत पा रहे, अगर आप बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह आपको नरक में डाल देंगे। अगर आपके सींग हैं तो सींग तो तोड़ डालो। कलीसिया में, मंडली में आपसे कोई परेशान है, आपकी बातों से परेशान है, आपकी बातों से किसी को दुख पहुंचता है, तो आप अपने सींग को तोड़ डालो। नहीं तो ये सींग आपको झाड़ियों में फंसा डालेंगे, जिस तरह से वो फंस चुका था। उसने निकलने का प्रयत्न किया होगा लेकिन नहीं निकला होगा। क्यों? सींग की वजह से। तो आप भी सींग की वजह से मारे जाओगे। वो बच्चे पैदा नहीं कर पाया इसलिए वो मारा गया। अगर आप आत्मा नहीं जीत पा रहे तो आप आत्मा जीतना शुरू कर दो, नहीं तो आप भी मारे जाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह किसी का प्राण नहीं लेंगे, मतलब भेड़ का प्राण नहीं लेंगे। तो जो बच्चे पैदा नहीं करेगी, जो सींग मारेगी, वो तो मरने के लायक है ना। तो बस आप खुद के ऊपर ध्यान दो। प्रभु आपको इन वचनों से बहुत तायद की आशीष दे। आमीन।